गांधी का जो हमने वीडियो दिखाया था ना भी आपको, जिसमें वो महिला आरक्षण वाली बात कर, उसमें एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, मतलब जब भी बीजेपी जाएगी, तो उन्होंने कहा हमको बहुत मेहनत करके इस देश के सारे संस्थानों में से चुन चुनकर आरएसएस के लोग जो बैठाए गए हैं उनको निकालना पड़ेगा, खास तौर पर शिक्षण संस्थानों में जो आरएसएस ने पैंठ बना ली है, अपने लोग बैठा दिए, उनको हम हटाएंगे आते ही। जी त्रिपाठी जी, एक लाइन बोलना चाहूँ, बोल रहा हूँ। आप तो रिटायर हो जाएंगे तब तक। नहीं सॉरी, बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, हम रहेंगे भी तब भी वो राहुल गांधी निकाल नहीं सकते हैं, ये तो मैं जानता हूं कि वो निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी को अपने परिवार की जरा हिस्ट्री जानना चाहिए और अपनी कांग्रेस पार्टी की थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है। जितने भी खतरनाक शातिर मुस्लिम लीगी थे वे सब नेहरू के साथ आकर के खड़े हो गए थे। जो इस देश का विभाजन करने के लिए सबसे आगे खड़े थे वो सब नेहरू के साथ आकर के खड़े होते। गिनाऊंगा तो हजारों ऐसे नेता मिल जाएंगे और एक से एक टॉप। और जुडिशरी में कैसे कैसे लोग अपॉइंट किए थे बताने की आवश्यकता। त्रिपाठी जी बोलें फिर। राहुल गांधी का तो एक खैर एजेंडा ही रहता है, लेकिन और इसमें कोई बहुत मतलब चौंकाने वाला भी नहीं है, लेकिन बड़ी जाहिर सी बात है भाई, जब कांग्रेस को अवसर मिला तो उसने अपने विचार के लोगों को वहां स्थापित किया। अब ठीक है, उसके विचार के जैसे कोई थे नहीं तो कम्युनिस्टों को रखते थे, संघ से जुड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी रख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के लोग बैठा दिए जाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां आना चाह रहे हो तो हम बैठा देंगे। क्या कांग्रेस में इतना साहस है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जाए और उसको किसी बड़ी जगह पर वो बिठा पाए? क्या ये साहस है क्या? और अगर ये साहस होगा तब तो आपकी पार्टी बड़ी हो सकती। मैं एकदम दूसरी बात कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप बार बार ये कहेंगे कि हम उनको रोकना चाहते हैं और दूसरा कह रहा है कि हम सबको समेट लेना चाहते हैं, तो दोनों का फर्क समझ लीजिए। राहुल गांधी पिछले 20 साल से यही बात कर रहे हैं और ये करते 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 यूपीए सत्ता से बाहर चली गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई, वो चुनाव हार गए, उनकी बहन आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मूल क्या है? कांग्रेस की बात सुनते ही आदमी कहता है कि अरे भाई जाने दीजिए, अभी इस पार्टी का समय नहीं। राहुल गांधी की बात करके थका हुआ नेता है भाई, मतलब मन ही नहीं करता उसका, ऐसे लोग बात मन ही नहीं करता है। तो अनमना नेता वो इस तरह की जब बात करो, मैं फिर कह रहा हूं, जब अगर इस विचार की सरकार है तो संघी ही बैठेंगे, कोई और भला क्यों बैठेगा? और अगर उनको बीच में 20 आरोप तो आते हैं कि फलाना कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, संघ के समय में भी, भाजपा के समय में भी आके बैठ गया, ये सब भी तो आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि क्या विषय है। इतना सरल है जैसा उन्होंने बताया, जिस विचार की सरकार है उसी विचार के लोग तो बैठेंगे सब जगह। मौलाना आजाद से नूरुल हसन तक आखिर सारे मुसलमान ही उनको एजुकेशन मंत्री क्यों मिलते थे? हाँ सर, इस पर बोलिए जरा। ये आमतौर पर ऐसा ही होता है, कांग्रेस की सरकारें रहीं तब वो लोग बैठे रहे और बीजेपी को उसको 20 साल लग गए उन सबको खाली करके नया एक विचार बनाना। और ये तो सच है, मतलब इसमें कोई, हर्ष जी ने बहुत साफ तरीके से बताया कि वो पार्टी जो भी आती है वो अपनी विचारधारा के लोगों को लेकर आ रही है, शिक्षा में लेकर आ रही है, और जगह पे ले रही है, ब्यूरोक्रेसी में ला रही है, गवर्नर्स में ला रही है। ये हिंदुस्तान की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिसको यही लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये ज्यादा नहीं, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि 50 साल एक विचारधारा रही, अब उसके बाद कोई दूसरी विचारधारा आई है। और मैं बता रहा हूँ कि वाजपेयी सरकार 6 साल रही तो उसमें ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, उसमें नहीं किया गया, मोटे तौर पर नहीं हो पाया। विजय जी, दोनों में अंतर थोड़ा सा एक और है। कांग्रेस की सरकारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्जित था और आज तो लोग लंगोट बदल ले रहे हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी को देखना है, इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे वाइस चांसलर हो जाएंगे इस देश में। ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन बीजेपी को देखना, वही बात है जो आप जो हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, हमारा फ्रस्ट्रेशन इस बात का है विचार को लेकर के। अच्छा चलिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूपी की बात छेड़ दी थी ब्रेक से पहले, आज आकर के बैठे समीर जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी योगी जी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। 27 में भी मतलब कोई चुनौती नहीं है, आपने डिक्लेयर कर दिया।